धनबाद के पॉलिटेक्निक स्थित जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मामला तब हुआ जब एक पक्ष के लोग जमीन पर डोजर चलाने पहुंचे थे। वहीं दूसरी पक्ष के कांग्रेसी नेता लालन चौबे डोजर के सामने आकर खड़े हो गए और दोनों पक्षों में विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ भी हो सकता था। तत्काल सूचना के बाद धनबाद सदर थाने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। साथ ही उक्त जमीन पर किसी भी तरह का काम करने के लिए थाना द्वारा मना कर दिया गया। वहीं एक पक्ष के लोगों ने मीडिया को बताया कि हीरापुर मौजा संख्या 45 प्लॉट संख्या 29 टोटल रकबा 13.5 डिसमिल जमीन है, जिसमें कांग्रेसी नेता लालन चौबे का 3.5 जमीन है और वो 5 कट्ठा जमीन हड़प रहा है, जिसको लेकर हम लोग एसडीओ कोर्ट गए थे। जिसके बाद कोर्ट ने इस जमीन पर 144 लगा दिया। 144 के बाद कोर्ट ने 45 लगा दिया। 45 का मतलब है कि आप उस जमीन पर किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसके बावजूद लालन चौबे कोर्ट के आदेशों को अवहेलना करते हुए उक्त जमीन पर काम चालू रखा। उन्होंने कहा कि हमारा बचा हुआ जो 8 कट्ठा जमीन है, इस जमीन पर हम लोग जेसीबी चलाने आए तो हम लोग के साथ मारपीट करना चालू कर दिया। मौजा हीरापुर का खाता 45 है, प्लॉट नंबर 29 है। टोटल रकबा इसमें 13.5 कट्ठा ज़मीन है। इसमें जो है ललन चौबे जो कांग्रेस का नेता है, अपना मतलब जो भी कांग्रेस के नेता हैं, उनका 3.5 कट्ठा ज़मीन और 3.5 कट्ठा के एवज में वो अपना काम कर रहे हैं लगभग 5 कट्ठा ज़मीन पे। तो इसके लिए इसके विरोध में हम लोग चले गए एसडीओ कोर्ट। 144 इस पर लगा, उसके बाद इसको कन्वर्ट 144 को करके 145 लगाए गए। 145 में भी सारा काम कभी भी एक दिन भी नहीं रुके। पिछले अभी 3 दिन पहले छठ पूजा पार हुआ है, एक दिन भी इनका काम बंद नहीं रहा। दिन रात चोरी चुपके पूरा सब तरफ से प्लास्टिक को घेर के और 145 का उल्लंघन करके, कोर्ट न्यायालय का उल्लंघन करके सारा काम ही दिन रात कर रहे हैं। अभी आज जो बचा हुआ जो ज़मीन है, जिसका हमारे पास 8 कट्ठा का रजिस्ट्री है, उसका मोटेशन किया हुआ है मेरे सहयोगी के नाम से। अभी हम लोग अपने ज़मीन पे आए हैं गाड़ी चलाने के लिए, अपना ज़मीन साफ़ सुथरा करने के लिए आए हैं। टोटल ज़मीन को कब्जा करने का नियत से हम लोग को चढ़ने नहीं दिया और जबकि जेसीबी के सामने आके बोले कि हम फंसाएंगे तुम लोग को, चढ़ा दो मेरे ऊपर, ये करो वो करो, और हम लोग के साथ गाली गलौज मारपीट करना चालू कर दी। इनके साथ कोई भी, इनका आरोप है कि हम लोग उनके साथ मारपीट किए हैं। सीसीटीवी फुटेज है, कोई भी आदमी ललन चौबे के ऊपर हाथ नहीं उठाया है, बल्कि उनको पकड़ के किनारे किया। वो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, आज तक किसी का सम्मान उनके साथ किया गया है जिसका वो पूरा फायदा उठाए हैं। और इनका कहना होता है कि कांग्रेस का सरकार है, चारों मंत्री मेरा पॉकेट में है, जिससे जो चाहेंगे पैरवी कराएंगे। बिना नक्शा का ये घर बन रहा है। और इसका कंप्लेन जब हम लोग नगर निगम में किए हैं तो नगर निगम से चिट्ठी आया है कि काम आपको तत्काल रोकना है। उसके बाद ये बन्ना गुप्ता से बोलते हैं कि हम पैरवी करा के लाइनअप करके मंत्री से नगर आयुक्त को डांटवाए हैं। नगर आयुक्त ठंडा गया, काम ही फिर करना चालू कर दिया। आप लोग आगे क्या करेगा? हमारा जो भैया 8 कट्ठा जमीन है, जिसका रसीद देखिए, जिसका ये डीड है, 4 कट्ठा का डीड ये है और 4 कट्ठा का डीड ये है और उसका मोटेशन का पेपर ये है और ऑनलाइन चढ़ा हुआ ये है। मामला को विवादित बना दिए, जिसके कारण मेरा मोटेशन रुका हुआ था। हम लोग एलआरटीसी से चढ़ा हुआ जी सारा चीज चढ़ा हुआ है। एलआरटीसी का ऑर्डर है, जिसके आधार पे सीओ ने मोटेशन भी कर दिया है। और ये सरकारी अमीन का रिपोर्ट है। इसको रिपोर्ट का कॉपी आप लोग को हम लोग दे देंगे। अभी देखिए सरकारी ये क्लियर इसमें लिखा हुआ पॉलिटेक्निक रोड 60 के 3.5 कट्ठा उनका जमीन है, 8.5 कट्ठा हमारा जमीन है। इसमें एक एक चीज सरकारी अमीन के द्वारा लिखा हुआ है। कुछ आपको होने के बावजूद मामला कहाँ अटका? मामला अटक रहा है, बस ये दबंग आदमी है, राजनीतिक रसूख रखते हैं, कांग्रेस का पुराना लीडर है, जिसके आक्रोश में थाना को, प्रशासन को मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का झूठा मुकदमा किए हुए हैं सीपी केस कोर्ट में। वहीं दूसरे पक्ष के कांग्रेसी नेता लालन चौबे ने भी मात्र एक कागज प्रस्तुत करते हुए बताया कि खाता नंबर 45 प्लॉट नंबर 29 टोटल 22 डिसमिल जमीन है, जिसमें 4 कट्ठा छोड़कर बाकी जमीन रेलवे का है। उन्होंने कहा कि आज आमिर खान 15 से 20 लोगों के साथ जेसीबी लेकर आया और वो पूरा जमीन हड़पना चाह रहा था, जिसके बाद हम विरोध किए और तत्काल स्थानीय को बुलाए, जिसके बाद थाने वाले ने मामला शांत कराया, अन्यथा ये लोग ज़मीन भी हड़पता और हमारा मकान भी तोड़ देता। उन्होंने कहा कि ये लोगों का कोई भी ज़मीन यहाँ नहीं है। खाता नंबर 45 प्लॉट नंबर 29 का यह ज़मीन 22 डिसमिल का है। उसमें 4 कट्ठा छोड़कर बाकी रेलवे द्वारा एक्वायर्ड लैंड है। उसमें से 3.5 कट्ठा में हम मकान बनाए हुए हैं और रेलवे के नापी के हिसाब से ये
त्रिकोण जाकर वहाँ गेट के पास मिलता है। अब ये लोग आए हैं जेसीबी आज लेकर, पूरे जमायत बनाकर 15-20 लोग, आमिर खान वगैरह, जिस पर कि केस किए हुए हैं और एंटीसिपेटरी बेल के लिए यहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं। वो आया है 15-20 लोगों को लेकर मारपीट करके, और जेसीबी चलाकर चाहता था कि ये सारा ज़मीन जो है सो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो और ये सारा ख़त्म करे। हमने उसका विरोध किया, थाना इंस्पेक्टर को हमने टेलीफोन किया, इंस्पेक्टर साहब फोर्स भेजे, तब वो लोग जेसीबी को हटाए और किसी तरीक़ा से झंझट को रोके। आज स्थिति ये थी कि यदि वो लोग नहीं आते तो ये लोग जेसीबी लगाकर हमारा मकान तोड़ देता और हमें मारपीट कर देता या क्या करता, कोई ठिकाना नहीं है। ये अनेकों बार इस तरह का हमला किया है। बिल्डर लोग इसके पीछे हैं, बिल्डर लोग फाइनेंस कर रहे हैं, और बिल्डर लोग के द्वारा हमारे और हमारे परिवार को समाप्त करने के लिए आमिर खान वगैरह को सुपारी दिया गया है। ये लोग कभी भी हमें और हमारे परिवार को जान माल का खतरा पहुंचा सकते हैं।